हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे इंसर्ट के कुछ ऑप्शंस, जिसमें से ज़्यादातर ऑप्शंस आपके वर्ड में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, जैसे कि ये इलस्ट्रेशन का पूरा ग्रुप है और कुछ चीज़ें हैं, या पाइवोट टेबल है। पाइवोट टेबल भी लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। बाकी जो बचा हुआ है वो हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि टेबल्स में टेबल ऑप्शन और यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप और हाइपरलिंक, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ देखेंगे। और इसके साथ साथ पेज लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सारी चीज़ें यानी पेज सेटअप का पूरा ऑप्शन देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओ लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं। ओ लेवल के कोर्स में हमने फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट कर लिया है। एक्सेल शुरू हो चुका है, लगभग मोस्टली चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन इंसर्ट में टेबल। ओके, इस टेबल ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, इसको हम नॉर्मली Ctrl+T प्रेस करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इस पर इंसर्ट में जाकर टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, इसको जब भी हम यहाँ पर रख कर क्लिक करेंगे तो रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, जैसे आप देख रहे हैं, और उसके बाद इसको ओके कर लेंगे। ओके, इसको इस तरह से करने पर यहाँ पर ऑटो फिल्टर बटन्स आ जाते हैं। तो इन ऑटो फिल्टर बटन्स के थ्रू हम किसी भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ F वाले रिकॉर्ड यानी फर्स्ट रिकॉर्ड देखना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं। ओके, फिर हम इसको यहीं से क्लियर कर देंगे तो ये नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। ओके, उसके अलावा समराइज पाइवोट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। पाइवोट टेबल भी मैंने आपको बता रखा है अलग वीडियो में, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि पाइवोट टेबल को हमें कैसे और क्या यूज़ करना है। फ़िलहाल ये हमने क्योंकि न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दिया था तो ये इस तरह से आ गया है। तो हम यहाँ पर नेम देख रहे हैं और परसेंटेज देख रहे हैं। ओके, उसके अलावा जो है हम रोल नंबर भी ले रहे हैं, लेकिन इस रोल नंबर को हम रख देंगे रिपोर्ट के अंदर, जिससे हम रोल नंबर चेंज करके रिकॉर्ड को देख पाएँ। तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके रिपोर्ट में रख देंगे, और यहाँ पर देखिए हम जिस रोल नंबर पे क्लिक करेंगे सिर्फ उसी का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर दिखा देगा। ओके, तो ये तो चीज़ पाइवोट टेबल की है। हम लोग पाइवोट टेबल पहले कर चुके हैं, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। हम देख रहे हैं चार्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट में। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें नंबर्स नॉर्मली दिखाई दे रहे हैं। अगर ये नंबर्स पढ़ने की बजाय अगर हमें कुछ ऐसा दिखाई दे जिससे हम इन मार्क्स को समझ पाएँ जल्दी और इजी, तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर तरीका होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर एक्सेल में जो चार्ट ऑप्शन है वो इसी तरह का काम करता है। हम किसी भी डेटा को एज अ चार्ट या एज अ ग्राफिक प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉलम चार्ट पे क्लिक किया है और ये इस तरह से हमारा चार्ट खुल गया है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 से 100 तक 10 के गैप में नंबर्स दिए हुए हैं, जो कि इनकी परसेंटेज है। और यहाँ पर जो है हमें मार्क्स दिए हुए हैं हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश एंड परसेंटेज। ओके, तो अमित, सुमित, विजय, इनके कलर से इनको डिफरेंट किया गया है, यानी अनुराग जो है वो स्काई ब्लू कलर में है। ओके, अब ये यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज इस जगह पर, तो ये कहाँ पर है, 70 और 80 के बीच में है। तो 70-80 के बीच में है, तो 70 से ज़्यादा है, 80 से कम है। अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये 75 दिखा रहा है हमें, यानी इसकी परसेंटेज जो है वो 75 है। ओके, तो ये चीज़ हमें ईज़िली समझ में आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर है तो ये 90 और 100 के बीच में है, तो 95 है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि चार्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस तरह के कलर्स वगैरह में जाकर देखना चाहते हैं तो हम इससे भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये हमारा बेटर है।
अगर हमें सुमित का रिकॉर्ड यहाँ नहीं देखना है, हम इनको हटाना चाहते हैं, तो हम एक जगह पर क्लिक करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, तो इस चार्ट में आपको सुमित का रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा। ओके, इसी तरह से हम एक एक करके सभी को डिलीट कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, या किसी को भी हटाना चाहें हटा सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस पूरे चार्ट को डिलीट करना हो तो हम इस जगह पर जहाँ पर वाइट स्पेस है वहाँ पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। देखिए, चार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि चार्ट जब भी हम यूज़ करेंगे तब हम क्या करेंगे, सारे जो भी नेम हैं इनके नेम ज़रूर एक बार रीड कर लेंगे, क्योंकि आपके ओ लेवल के क्वेश्चंस में इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा चार्ट का टाइप नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो तभी आपको पता चलेंगे जब आपको सारे चार्ट के टाइप पता होंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हो आप तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी या नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक हम पहले भी पेस्ट स्पेशल में काफ़ी सारे लिंक वगैरह बता चुके हैं आपको। सिंपली हम यहाँ पर किसी भी फाइल को एज अ लिंक लाना चाहें तो उस फाइल पर क्लिक करके ओके कर देंगे, और यहाँ पर ये जो भी उस फाइल का नेम होगा ये इस तरह से ब्लू कलर में आ जाएगा, और इसके ऊपर क्लिक करने पर ये फाइल खुल जाएगी। अब हाइपरलिंक का फ़ायदा बस ये है, स्पेशल ये है कि हम सिंपली क्लिक करते हैं, इसमें हमें कंट्रोल के साथ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से फ़ाइल ओपन हो गई है। फिर इसको बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। इस तरह से हम जितनी भी फाइल्स को अगर अटैच करना चाहें या लिंक लगाना चाहें अपनी एक्सेल की फ़ाइल में तो हम लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स वैसे ही है जैसे हम वर्ड में कर रहे थे, बस क्लिक करके हमें ड्रैग करना है जैसे शेप वगैरह करते थे, और उसमें हम नॉर्मल कुछ लिख कर उसे हम किसी भी साइड में उठाकर रख सकते हैं। ओके, ठीक है, इसको उठा के हम फिर यहाँ से कहीं भी किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर भी हम वर्ड में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है या नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। जब भी आप पेज, आपके जितने भी पेज होते हैं उस पेज के टॉप और बॉटम में अगर कोई आप हेडिंग देना चाहते हैं तो वो काम हम करते हैं हेडर एंड फुटर में। अगर उस हेडिंग को हम पेज के टॉप में रखना चाहते हैं तो वो होता है हेडर, और अगर वही चीज़ अगर हम पेज के बॉटम में नीचे की तरफ रखना चाहते हैं तो वो होता है फुटर। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें ये नहीं दिखाई देता है कि पेज का स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है और एंडिंग कहाँ पे हो रही है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, कुछ भी लिख कर ये फुटर हो गया है हमारा, और इसके टॉप में हम क्या लिखना चाहते हैं यानी हेडर में क्या लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने हेडर एंड फुटर लिख लिया है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम इसके साथ साथ पेज नंबर भी लिखना चाहें तो हम यहाँ पर पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे या गो टू फुटर कर सकते हैं। फुटर में डेट एंड टाइम लगा लेते हैं, करंट टाइम या करंट डेट। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल पेज पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर व्यू में जाते हैं और व्यू में जाकर नॉर्मल पेज पे क्लिक कर लेते हैं, नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पर ये हमें नॉर्मल पेज दिखाई देने लगेगा। अब नॉर्मल पेज पे हमें हेडर एंड फुटर नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आई के बाद एक लाइन दिख रही है। ये लाइन हमें बता रही है कि ये इतना पेज जो है वो आपका फर्स्ट पेज पे आएगा।
ओके, यानी आई तक जो भी आप लिखेंगे वो आपका इसी पेज पे होगा, और इसी तरह से रो नंबर 50 पर आप जो भी लिखेंगे वो आपका फर्स्ट पेज पर ही होगा। ओके, तो ये हमें इससे पता चल रहा है कि पेज कहाँ से चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो हेडर एंड फुटर लिखा है वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। वो या तो आप पेज लेआउट पर देखेंगे या फिर प्रिंट प्रीव्यू पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी। ओके, प्रिंट प्रीव्यू पर आपको पेज जो है वो दिखाई देगा कि कैसे प्रिंट हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हमने क्योंकि पेज नंबर भी डाल दिया था तो यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ हमने CKC के बाद डेट भी डाली थी, तो इसलिए ये डेट भी यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से हम पेज नंबर और डेट देख सकते हैं। अब क्योंकि हमने और पेजेस नहीं लिखे हैं, नहीं तो यहाँ पर नेक्स्ट करने पर हमें आगे के पेजेस दिखाई दे जाते। तो आगे जब हम व्यू वाले ऑप्शन करेंगे तो इस ऑप्शन को और अच्छे से समझ लेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको हेडर एंड फुटर बताया यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेडर एंड फुटर क्या होता है। ओके, इसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट तो नॉर्मली हम लोग जैसे वर्ड में कर रहे थे वैसे ही है, बट यहाँ पर स्टाइल नॉर्मल है और हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी यहाँ लिखकर और इसे उठाकर किसी भी जगह पर रख सकते हैं। तो देखिए, जिस टाइम पे हम लिखते हैं उस टाइम पे इसका स्टाइल थोड़ा अलग होता है। जब बाहर की तरफ क्लिक करके देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता है। तो आई होप आप इसका यूज़ करके अच्छी सी टेबल्स बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं वर्ड पर बता चुकी हूँ और सिंबल के बारे में भी मैंने वर्ड पर बताया है। तो आप लोग प्लीज़ वर्ड की वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगी, तो उससे आपको ये ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। और ऑब्जेक्ट ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह यूज़ होता है। हर जगह मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी जगह, फ़ोटोशॉप, कोरल, हर जगह यूज़ होता है। इसका काम ये होता है कि आप अपनी जो एप्लीकेशन चला रहे हैं या जिस एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं वहाँ रहते हुए दूसरी एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से भी डेटा ला सकते हैं। ओके, तो आप लोग वो बना लिएगा। तो आई होप आपका इंसर्ट जो है टैब वो कंप्लीट हो गया है। मैंने इससे पहले पाइवट टेबल बता दिया था, और बाकी पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें भी मैं वर्ड पर बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं पेज सेटअप। पेज लेआउट में ये ग्रुप है पेज सेटअप। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा है मार्जिन। मार्जिन जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं वर्ड में कि पेज के लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम में जो स्पेस होता है वो मार्जिन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्पेस दिया है ये मार्जिन है। अब ये मार्जिन यहाँ पर कैसे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर एक पेज नहीं दिखाई देता है, पर्टिकुलर आपको नहीं बताता है कि ये एक पेज इतना है। तो मार्जिन कैसे दिखाई देगा, हम एक बार क्लिक करते हैं इस पर। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ब्लैक डैश लाइन आ गई है। ये डैश लाइन हमें बता रही है कि ये हमारा इतना फर्स्ट पेज है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर मार्जिन को कम कर देते हैं तो क्या होगा, डैश लाइन आगे चली जाएगी, यानी कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, मार्जिन और कम हो गया है तो ये और ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि ये जे तक आ गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि आपकी जो मार्जिन नॉर्मल था उस पर जब हम लगाए थे तो वो एच तक प्रिंट हो रहा था, और अब जब हमने उस मार्जिन को कम किया है तो वो जे तक प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर इस मार्जिन को आप कुछ भी और देना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ओके, इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अगर हमने यहीं पर रखा होता ये डेटा इस वाले पर, तो ये हमारा जो है वो सिर्फ रिज़ल्ट 2 तक प्रिंट हो रहा था। अब हमें डिवीज़न भी प्रिंट करना है तो हम इसको पोर्ट्रेट लगा सकते हैं।
ओरिएंटेशन दो होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट में हमारा ये रिजल्ट 2 तक ही प्रिंट हो रहा है, हमें डिवीज़न भी चाहिए तो हम इसको लैंडस्केप लगा सकते हैं। लैंडस्केप लगाने पर क्या होगा कि ये जो है हमें इस तरह से बेड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो बेड़ा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये नॉर्मल व्यू है। तो नॉर्मल व्यू से अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें कहाँ देखना होगा, प्रिंट प्रीव्यू में। ओके, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल F2 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये सारे रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसके आगे के रिकॉर्ड देखना चाहेंगे तो हम यहाँ से नेक्स्ट पेज कर सकते हैं और ये नेक्स्ट पेज पर सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद है साइज़। तो साइज़ तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पेजेस का A4 होता है। अगर हम चेंज करें तो ये लेटर साइज़ आ जाएगा। और अब प्रीव्यू देखिए, ठीक है, और इसे हम यहाँ से नॉर्मली पोर्ट्रेट ही लगा लेते हैं। ओके, मार्जिन से सेट करने पर ये हमने पूरा सेट कर लिया है। और इसका जो है नॉर्मली हमने जब प्रिंट देखा था तो जितना पेज में जगह थी उतनी पेज को ये प्रिंट कर रहा है। ओके, लेकिन अगर हम सब कुछ प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, कुछ ही रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें जितना प्रिंट करना हो उतने को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। ओके, और अब अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर 15 रो नंबर 16 तक हमने किया था, तो ये हमें यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, अब इसको फिर से क्लोज करते हैं और हम अपने पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोनिका के बाद तक का एक लाइन खींची हुई है। इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये क्या है, पेज को सेट किया गया है कि इतना प्रिंट होगा। अब अगर हम चाहते हैं इस प्रिंट एरिया को हटाना, यानी कि अब हमें फिर से पूरा पेज ही प्रिंट करना होगा, जब भी करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। ओके, क्लियर प्रिंट एरिया करने से ये आउटलाइन डैश लाइन जो है वो हट जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ आ गई होगी समझ में। इसके बाद है ब्रेक्स। ब्रेक क्या होता है, अगर हम अपने पेज को, जो भी पेज हमें दिख रहा है उसको अगर हम 2 पेजेस में दिखाना चाहें या 3 पेजेस में प्रिंट करना चाहें तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 16 के बाद से हम इस जगह रखेंगे तो ये ऊपर से इस तरह से हट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका जो सैफ वाली लाइन है ये नेक्स्ट पेज में आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक। ओके, इंसर्ट पेज ब्रेक किया तो अब ये J17 तक ही हमें रिकॉर्ड्स प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे एक पेज पे और बाकी के नेक्स्ट पेज पर आएंगे। देखते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू करके। ये देखिए, अब J17 मैं बोल रही थी तो J है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1, 2 और ABC प्रिंट नहीं होता है, बट अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा है ग्रिड लाइन एंड हेडिंग्स। ओके, तो हम यहाँ पर हेडिंग्स को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं कि हेडिंग्स भी प्रिंट हो, और उसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये देखिए 17J। ओके, ठीक, अब हमें क्या करना है, हम ये जो दिख रही है हमें आउटलाइन, ठीक है, ये आउटलाइन जो है ये हमारी ग्रिड लाइन होती है जो कि यहाँ पे नॉर्मली तो दिखाई देती है, लेकिन प्रीव्यू में ये ग्रिड लाइन नहीं दिखाई देती है। जब आप यहाँ देख रहे हैं प्रीव्यू में तो आपको ये प्लेन पेज दिखाई दे रहा है।
अगर हम इसको देखना चाहते हैं यानी ग्रिड लाइन हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर ग्रिड लाइन ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, जिससे ये ग्रिड लाइन भी प्रिंट हो जाएगी। ओके, और उसके बाद हम प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से, तो हमें ये सारी ग्रिड लाइंस या आउटलाइंस जो है वो दिखाई देने लगेंगी प्रिंट में भी। ओके, यानी कि प्रिंटेबल हो जाएंगी ये ग्रिड लाइंस। ओके, तो ये ग्रिड लाइंस हमारी प्रिंटेबल हो गई हैं और हमें दिख रही हैं। अब अगर हम यहाँ पर, क्योंकि हमने पेज ब्रेक किया था, हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे इसके आगे का डेटा दिखाई देगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ आ रही होगी। उसके अलावा अगर हम ये ग्रिड लाइन ना लगाकर कुछ और बॉर्डर देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रिड लाइन और हेडिंग दोनों हटा देते हैं और यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए या तो हम टेबल को सेलेक्ट कर लें जितने में हमें बॉर्डर लगाना है, या तो हम इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारी सारी कॉलम्स सेलेक्ट हो जाएं। और उसके बाद होम में हमें बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, तो हम यहाँ से ऑल बॉर्डर ले सकते हैं, जिससे हमारा ये बॉर्डर इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। इसमें हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंटेबल दिखाएगा। ओके, तो आई होप आपको पेज लेआउट समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर है बैकग्राउंड। तो अगर हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो कोई भी पिक्चर एज अ बैकग्राउंड लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमें। इस तरह से पिक्चर बैकग्राउंड में आ गई है, तो हम इसको डिलीट करके डिलीट बैकग्राउंड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ग्रिड लाइन आ रही है, अगर ये लाइन ना आ रही हो और हमें लानी हो तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर ग्रिड लाइन का ऑप्शन है व्यू, तो व्यू हटा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ग्रिड लाइंस जो है वो दिखना बंद हो गई है, क्योंकि हमने बॉर्डर लगा रखा था। तो बॉर्डर तो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बॉर्डर के आगे जो डेटा है हमारा, अगर हम उस जगह जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये ग्रिड लाइन हमारी हाइड हो गई है। इसी तरह से हेडिंग क्या है हमारी, ABCD और 1 2 3 यानी कि कॉलम नेम और रो नंबर जो है वो हमारी हेडिंग है। इसको भी अगर हम नहीं देखना चाहते हैं स्क्रीन पर, या कभी किसी टाइम हट जाए और हम देखना चाहें कि कहाँ है, तो हम यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके।